आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इन क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन इन सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ये जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं इस सब में जो है तो रेडिकल यूज़ हुआ हुआ है। रेडिकल बेसिकली स्क्वायर रूट कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक में दो दो रेडिकल यूज़ हुए हुए हैं, तो उनको हमने एक तो ये कि सिंगल रेडिकल में हमने लिखना है हर एक एक्सप्रेशन को, और साथ जो है तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल अप्लाई करके रेडिकल के लिए जो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इन क्वेश्चन रूल क्या होता है, मैं अलग से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लाई करने को कहते हैं एंड क्वेश्चन डिवीजन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 3√6 डार्ट 3√6। ये जो बेसिकली ये जो डार्ट लगा हुआ है प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। 4 पार्ट हैं, इन सब में प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3√6 डॉट 3√6। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल जब भी अप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने देखना है सबसे पहले कि इनके इंडाइसिस सेम होने चाहिए। अभी इंडाइसिस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं, रेडिकल इंडाइसिस एंड रेडिकल के हवाले से समझ लेते हैं। ये जैसे मैं फर्स्ट के एक नंबर लिख रही हूँ 2√5, तो यहाँ पे ये जो बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है इसको रेडिकल बोलते हैं। इसमें इसके बाहर जो नंबर होता है, स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये हमारे पास इंडेक्स है, इसको इंडेक्स कहते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है 5, ये रेडिकेंड कहलाता है। अब जब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या होता है, या कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे हम लोग a की पावर m ले रहे हैं और साथ a की पावर n, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, इनके बेसिस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन रूल की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, कोई भी नंबर है m, उसको डिवाइड करें a की पावर n से, तो यहाँ पे भी क्योंकि बेसिस सेम है तो a को हम लोग एक दफ़े लिखेंगे, तो क्वेश्चन रूल में क्या हो जाएंगे, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a की पावर m-n। ये होता है क्वेश्चन रूल और ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे ये क्योंकि रेडिकल के फॉर्म में है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दोनों के दो रेडिकल हैं तो दोनों की जो है तो इंडाइसिस सेम है। इंडाइसिस अब यहाँ पे क्योंकि 2 की बात हो रही है तो एक होगा तो उसके लिए इंडेक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे 2 हैं तो इसके लिए हम लोग इसकी जमा, इंडेक्स की जमा जो है तो इंडाइसिस होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे क्योंकि 2 स्क्वायर रूट हैं तो इन दोनों को हम लोग एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके इंडेक्स सेम हैं तो इसको हम लोग एक दफ़ा इसके इंडेक्स में बाहर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 3√6 6। अब इसमें कहा हुआ था कि एक इंडेक्स में लिखें, तो ये 3 की पावर स्क्वायर रूट 36, ये सिंगल इंडेक्स में हो गया है। तो आगे इसको कहा हुआ है कि मज़ीद सिंप्लीफाई भी करें, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसको करें 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें मज़ीद तो ये 6 का स्क्वायर इसी तरह, तो ये जो रेडिकल के बाहर होता है इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास 1/, उसकी फॉर्म में चला जाता है 1/3 के फॉर्म में। ये जैसे हमें पता है ना कि स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब जब इस स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर होगा, मतलब इसका कोई इंडेक्स होगा, तो ये बेसिकली 2 की जगह वो वाला नंबर जो है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर 3 था तो ये 1/3 हमने इसके पावर लिख ली। तो ये यहाँ पे इसकी मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाई 3, ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें 5√4 डॉट 5√8। यहाँ पे भी 2 रेडिकल हैं और यहाँ पे उन दोनों की इंडाइसिस क्या है, सेम है। दोनों का इंडेक्स 5 है, इसका भी इंडेक्स 5 है। जब सेम हमारे पास इंडेक्स होता है तो हम लोग उसको सिंगल रेडिकेंड में लिख सकते हैं। तो उनके रेडिकल में क्या वैल्यूज़ थी, 4 और 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू है 5, ये इसी तरह ये इसका इंडेक्स है और 8 4 ज़ा 32,
ये हमने इसको सिंगल रेडिकल में लिख लिया। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 32 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे। अब स्क्वायर रूट में 32 था तो 32 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो अब हमने देखना है कि 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह हम लोग 2 की पावर 5 लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर क्या था, 5, ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको हम लोग अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5। इसी तरह ये रेडिकल के बाहर जो है तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाता है, 1/5 की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 कट गई तो 2 की पावर 1 रहेगी जो किसकी इक्वल होती है, 2 के। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए। यहाँ पे भी इनकी इंडेक्स सेम है, दोनों का इंडेक्स 4 है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इसी तरह इंडेक्स के बाय, और यहाँ रेडिकल में हमारे पास क्या आ जाएगा, x और एक्स क्यूब। यहाँ पे x था और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो इनको हम लोग सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कि प्रोडक्ट रूल ये होता है कि जब हम लोग कोई भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उनकी बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यही प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इनकी बेसिस क्या है, सेम है। तो एक्स को 1 एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर में क्या है, 1 है। तो इनके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 इंटू एक्स है 4, उसके रूट में एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4, और ये रेडिकल के बाहर जो है 4 है तो इसको हम लोग 1/4 करके लिखेंगे। इसको अगर हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स की पावर 4 1 ज़ा 4, ये 4 और 4 कट गए हैं तो एक्स की पावर 1 जो किसकी इक्वल होता है, एक्स के। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट 4 पार्ट है स्क्वायर रूट 10, और प्रोडक्ट में साथ लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट 11। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो यहाँ पे इंडाइसिस, इसका इंडाइस तो 3 है तो यहाँ पे इसका इंडाइस कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी इंडेक्स नहीं दिया होता तो वहाँ पे उसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब जिसका इंडेक्स कुछ भी नहीं होता तो उसका इंडेक्स 2 होता है। स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है वो 3 स्क्वायर रूट 11 है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग देखें तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट रूल उसी सूरत में अप्लाई हो सकता है जब इंडाइसिस सेम होंगे। अब इन दोनों का ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनमें इंडाइसिस डिफरेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको मज़ीद हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडाइसिस आर डिफरेंट। जस्ट यहाँ पे इसमें आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, ये मज़ीद इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इंडाइसिस जो है तो डिफरेंट है। 5 पार्ट है 4 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो जब डिवाइड हो रहे हो तो तब क्वेश्चन रूल लगेगा। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किया है तो सब में प्रोडक्ट रूल लगा था। अब यहाँ पे टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। इसका भी सेम वही प्रोसीजर होता है कि हम लोग यहाँ पे इनका इंडेक्स क्या है, दोनों का सेम है तो हम लोग इसको सिंगल इंडेक्स में लिखेंगे जो हमारे पास बाकी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे इसके रूट में हमारे पास क्या टर्म्स थी, एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5, ये हमने इसको सिंगल इंडेक्स में लिख लिया है। अब इसको मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल क्या होता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये 4 इसी तरह के जो हमारे पास इंडेक्स था वो एज इट इज़, तो इनकी ये जो बेस एक्स थी तो एक दफ़ा लिखेंगे तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 - 5, तो ये हमारे पास इंडेक्स में क्या आया, रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल में इसकी क्या वैल्यू है, 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा। ये हमने इसको सिंगल रेडिकल में लिख लिया है। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके इंडेक्स क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और 1/4 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/4। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स के बाहर 4 था तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो एक्स की पावर 1/2, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका 6 पार्ट है 3 स्क्वायर रूट 5000 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन दोनों इसकी इंडाइसिस सेम है तो हम लोग इनको सिंगल रेडिकल में लिखेंगे। फर्स्ट इसका जो स्टेप होगा हम लोग इनको सिंगल रेडिकल में लिखेंगे।
तो रेडिकेंड में क्या वैल्यूज़ थी 5000 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे ये क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड ही यूज़ करेंगे हम लोग। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये टर्म्स आपस में काट रही हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या टर्म आ गई 1000। ये हमारे पास ये सिंगल रेडिकल में आ गया। हमने इसको सिंगल रेडिकल में लिख लिया है। अब आगे इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, आगे हमें पता है कि 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब कैसे होता है 10 10s are 100 और 100 10s are 1000। तो इसको हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद इंडेक्स में क्या था 3 था, तो इसको पावर क्या हो जाएगी 1/3। ये 3 और 3 कट गए तो 10 की पावर 1 जो किसकी इक्वल होती है 10 के। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका 7 पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 500 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे भी इंडेक्स दोनों का सेम है, सेम इंडाइसिस हैं, तो हम लोग इसको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सिंगल रेडिकल में, रेडिकेंड के अंदर जो वैल्यूज़ थी उनको हम लोग सिंगल रेडिकेंड में लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 500s आर 500 होता है, तो यहाँ पे रेडिकल में क्या वैल्यू रहेगी 2 स्क्वायर रूट 100। ये हमारे पास सिंगल रेडिकल में वैल्यू आ गई। अब इसको मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हमें पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंडेक्स क्या था इसका 2 था, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये 2 और 2 कट गए, तो इसका सिंगल रेडिकल में हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद जो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे वो आया 10। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 10 डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 स्क्वायर रूट 10। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखें तो इन दोनों के इंडाइसिस डिफरेंट हैं। एक का इंडेक्स 2 है और एक का इंडेक्स 3 है। दोनों के इंडाइसिस डिफरेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम या बिकॉज इंडाइसिस आर डिफरेंट। तो यहाँ पे बस सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडाइसिस आर डिफरेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम। दोनों का एक ही मतलब है। जब प्रोडक्ट रूल उसी टाइम ही लगेगा जब इंडाइसिस सेम होंगे, इंडाइसिस डिफरेंट होंगे तो हम लोग प्रोडक्ट रूल नहीं यूज़ कर सकते।